प्रसिद्ध शेयर ब्रोकर राकेश झुनझुनवाला का आज निधन हो गया। उन्हें अस्पताल में मृत लाया गया। उन्हें 2-3 सप्ताह पहले अस्पताल से छुट्टी भी मिली थी। अभी कुछ दिन पहले ही झुनझुनवाला ने अकाशा एयरलाइंस लॉन्च की थी। राकेश झुनझुनवाला को भारत का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है। शेयर मार्केट से पैसा बनाने के बाद बिग बुल एयरलाइन सेक्टर में भी वे उतर चुके थे। उन्होंने नई एयरलाइंस कंपनी अकाशा एयर में मोटा इन्वेस्टमेंट कर दिया था और 7 अगस्त से कंपनी ने ऑपरेशन शुरू भी कर दिया था। स्टॉक मार्केट में निवेश करने वाले झुनझुनवाला के पास आज हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है। मजेदार बात यह है कि इतनी दौलत वाले इंसान का सफर महज 5,000 रुपए में शुरू हुआ था। तो आइए जानते हैं राकेश झुनझुनवाला की जिंदगी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पलों के बारे में। भारत के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला की कमाई का मुख्य जरिया शेयर बाजार ही था। झुनझुनवाला की सफलता की कहानी की शुरुआत महज 5,000 रुपए से होती है। आज उनकी नेटवर्क करीब 40,000 करोड़ रुपए है। इसी सफलता के कारण झुनझुनवाला को इंडियन स्टॉक मार्केट का बिग बुल और भारत का वॉरेन बफेट भी कहा जाता था। जब आम इन्वेस्टर्स शेयर बाजार से पैसा गंवा रहे होते थे, झुनझुनवाला उस समय भी कमाई करने में सफल रहते थे। राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को हैदराबाद के एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। उनके पिता राधेश्याम झुनझुनवाला इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर यानी IRS में थे। पिता का शेयर बाजार की तरफ शौक था। थोड़ा बहुत तो वो निवेश भी करते थे और हमेशा से ही अखबारों में शेयर बाजार की खबरों को पढ़ना बहुत पसंद करते थे। बस फिर क्या था, राकेश झुनझुनवाला भी अपने पिता की तरह हर रोज शेयर बाजार को लेकर अखबारों की हर अपडेट को पढ़ने लग गए और धीरे धीरे शेयर मार्केट के दाव पेच को समझने लग गए। जब कंपनियों के फंडामेंटल्स की समझ बढ़ी तो पिताजी से कह दिया कि उनके दिलचस्पी शेयर मार्केट में काम करने की है, लेकिन पिता ने कुछ और ही राय दी। उन्होंने राकेश से पहले कोई और कोर्स कर लेने की और शेयर मार्केट में पैसा ना लगाने की सलाह दी। राकेश ने यह सलाह मान ली और अपने बड़े भाई की तरह ही CA का एक कोर्स कर लिया। आखिरकार 1985 वो साल था जब झुनझुनवाला को शेयर मार्केट में कदम रखने का मौका मिला, लेकिन तब उनके पास ना कोई जॉब थी और ना ही कोई पैसा लगाने वाला। फिर अपने भाई की मदद से कुछ इन्वेस्टर्स को उन्होंने संपर्क करना शुरू कर दिया। झुनझुनवाला ने उनको 18% रिटर्न देने का वादा किया और तब के समय में 10 से 12% से ज्यादा का रिटर्न कहीं भी नहीं था। उनकी इस स्कीम में किसी ने विश्वास नहीं दिखाया। फिर किसी व्यक्ति ने 2.5 लाख का निवेश करने की इच्छा जताई। इसके बाद किसी ने 10 लाख रुपए दिए, जिसे झुनझुनवाला ने महज 1 साल में 30 लाख बनाकर दे दिए, जिसके बाद उनकी मानो निकल पड़ी। हर्षद मेहता की वेब सीरीज स्कैम 1992 के बारे में आपने सुना ही होगा। उसमें उनका जिक्र भी है और वो एक बियर कॉकटेल के रूप में। मार्केट जब बुलिश होता है यानी ऊपर चढ़ता है तब कई लोग पैसा बनाते हैं, लेकिन जब मार्केट गिरता है यानी बियरिश होता है तब भी कई लोग उससे पैसा बना लेते हैं। राकेश झुनझुनवाला भी उनमें से एक थे। राकेश झुनझुनवाला ने हमेशा अपने पिता से खूब सीखा। उन्होंने ही जीवन के मूल्यों का ज्ञान दिया। राकेश एक इंटरव्यू में बताते थे कि उनके पिता ने उन्हें बड़े फैसले लेने में मदद की। इसके अलावा झुनझुनवाला डीमार्ट के मालिक राधा किशन दमानी से भी सलाह वे लेते रहते थे। साल 1987 में राकेश झुनझुनवाला ने रेखा झुनझुनवाला से शादी कर ली। वो भी एक स्टॉक मार्केट निवेशक थी। रेखा के साथ मिलकर साल 2003 में राकेश ने अपना खुद का स्टॉक ट्रेडिंग की कंपनी खोली, जिसका नाम रेयर इंटरप्राइजेज, जो राकेश के रॉ और रेखा के से शुरू होता था। राकेश झुनझुनवाला की 1988 में नेटवर्थ 1 करोड़ रुपए थी, जो 1993 में बढ़कर 200 करोड़ हो गई। 2002 में उनकी संपत्ति 250 करोड़ रुपए थे। उन्होंने बताया वह अपने पोर्टफोलियो का 5% हिस्सा डेट इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं। देखते ही देखते राकेश झुनझुनवाला की नेटवर्थ 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच गई और आज 34,387 करोड़ रुपए के आसपास उनकी नेटवर्थ है। साल 2003 में राकेश ने टाइटन कंपनी में निवेश किया, जो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुआ। टाइटन का शेयर राकेश झुनझुनवाला की किस्मत बनाने वाला शेयर साबित हुआ। इससे उन्होंने 6 करोड़ शेयर 3 रुपए के भाव पर खरीदे। कंपनी में उनका निवेश 7146.40 करोड़ रुपए है और 44 करोड़ 900 लाख 970 शेयर उनके पास है। वैल्यू के लिहाज से उनकी सबसे बड़ी होल्डिंग है। फोर्ब्स के मुताबिक 3 जुलाई 2021 तक राकेश झुनझुनवाला की नेटवर्थ करीब 4.6 अरब डॉलर यानी करीब 34,387 करोड़ रुपए है। तो कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, कमेंट करना भी ना भूले। धन्यवाद।